Hello everyone and welcome to my channel. So the purpose of making this video is to share my LIC ADU interview experience with you and the questions that the panel has asked me in my interview. So मेरा इंटरव्यू था 13 जून को सेकंड शिफ्ट में और मैं देहरादून की हूँ तो मैंने देहरादून से ही फॉर्म भरा था। तो मेरा इंटरव्यू था देहरादून डिविजनल ऑफिस में। सो 2 बजे से इंटरव्यू था तो हमें 1 घंटा पहले बुलाया था 1 बजे। तो मैं ऑलमोस्ट 12:30 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर वहाँ पे जब हम एंटर हो रहे थे तो एक गार्ड से हमने पूछा कि इंटरव्यू कहाँ पे है। तब उन्होंने कहा कि 2 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, आप जाके LIC की कैंटीन में वेट कर लो। तो वहाँ जाके हम कैंटीन में बैठ गए। सो इंटरव्यू होना तो 2 बजे से स्टार्ट था और 1 बजे आई थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट वहाँ पे उनका लंच ब्रेक हो गया तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। पैनल मेंबर्स लंच करने चले गए तो हमारा प्रोसेस ही 3 बजे से स्टार्ट हुआ। 3 बजे भी जब हम वहाँ पे पहुंचे तो जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थे वो भी वेट कर रहे थे। 5-6 बच्चे का उनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ था। एग्जैक्टली आई थिंक 5 बच्चे थे जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो पहले उनका इंटरव्यू हुआ। उनका इंटरव्यू खत्म होने के बाद फिर हमें एक बायोडाटा फॉर्म दिया गया भरने के लिए जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें भरनी थी, क्वालिफिकेशंस वगैरह। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भरना और इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ भरना। इसी के हिसाब से आपके क्वेश्चंस हो रहे थे ज़्यादातर। तो ये मैं कहूँगी जिनके आगे जाके इंटरव्यू हैं और डेट्स में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरना क्योंकि इसी के बेस्ड पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपसे कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया किया है। अगर आपने स्पोर्ट्स लिखा है तो आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, फुटबॉल वगैरह के बारे में। तो ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली लिखना। तो जैसे ही हमने फॉर्म भरा उसके बाद हमारी अटेंडेंस हुई, थंबप्रिंट वगैरह हुआ, बायोमेट्रिक जो होता है। फिर उसके बाद एक मैम आई, उन्होंने हमें बताया सीरियल ऑर्डर कि किस हिसाब से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। पहले उन्होंने बोला एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट लगा लो आगे, उसके बाद कॉल लेटर लगा लो वगैरह वगैरह। उन्होंने ऑर्डर बताया कि ऐसे ऐसे लगा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैनल था, स्पेशली अगर आप देहरादून डिविजनल ऑफिस में जाओगे इंटरव्यू देने, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। इवन जिन लोगों ने अपनी फोटो कॉपीज वगैरह नहीं थी पूरी, वो खुद जा जाके फोटो कॉपीज करवा रहे थे। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जैसे किसी के पास डिग्री नहीं थी, किसी तो बस आपसे एक डिक्लेरेशन पे साइन करवा रहे थे कि 23 तक हमारी लास्ट इंटरव्यू की डेट है, आप तब तक सबमिट कर दो। अगर किसी को ये टेंशन है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो उस चीज़ की टेंशन अभी मत लो, क्योंकि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए थे। उसी के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा था, इंटरव्यू भी हो रहे थे। तो मेरा था 5th नंबर और मेरे से पहले थे 4 लड़के, मतलब पहले जाने वाली लड़की मैं ही थी। तो उनका इंटरव्यू ऑलमोस्ट 3:30 से स्टार्ट हुआ। 10-10 15-15 मिनट के इंटरव्यू हो रहे थे। और जैसे ही मैं इंटरव्यू, मैंने अपना टाइम देखा था तो मैं 4:15 पे एंटर हुई थी। तो जैसे ही मैं एंटर हुई वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मैंने उन्हें विश किया। और जो पैनल था वो था 4 सर थे उसमें 1 मैम थी, तो 6 लोगों का टोटल पैनल था। तो सबसे पहला चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी वो तो ऑब्वियसली था इंट्रोडक्शन। उन्होंने मुझसे बोला इंट्रोड्यूस करो खुद को। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो हॉबीज़ से था, जो मैंने हॉबीज़ लिखी थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि क्वेश्चन तो ज़्यादातर उन्हीं से, इवन मेरे जो पहले गए थे मैंने उनसे भी पूछा, उनसे भी सेम क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था वो एक सर ने मुझसे पूछा कि मुझे LIC ADO की जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता है तो वो बताओ। तो मैंने LIC ADO की जॉब प्रोफाइल के बारे में उनको एक्सप्लेन किया था कि सर ये काम होता है LIC ADO का। शायद उन्हें मेरा आंसर थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो आगे मूव ऑन हो गए। फिर फोर्थ क्वेश्चन मुझसे एक मैम ने पूछा था कि तुम एक लड़की हो, तुम इस जॉब में क्यों आना चाहती हो, दिस इज नॉट अ टिपिकल डेस्क जॉब, तुम्हें बहुत ज़्यादा धूप में गर्मी में घूमना पड़ेगा, गाँव में जाना पड़ेगा। तो मैंने उसका आंसर दिया कि क्यों मैं इस जॉब में आना चाहती हूँ, क्यों मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे एक सर ने पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंश्योरेंस के बारे में बताइए, इंश्योरेंस से आप क्या समझते हो, इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है। तो मैंने उनको उसका आंसर दिया। जो सिक्स क्वेश्चन था वो दोबारा वही गर्ल वाला था कि ये लड़कों की जॉब है। उन्होंने मुझसे ये बोला था कि लड़के तो रात के 9 बजे भी उनको बोला जाए यहाँ आ जाओ मिलने तो वो बाइक उठा के चल देंगे, पर लड़कियों का अलग होता है, उन्हें थोड़ी प्रोटेक्शन वगैरह भी चाहिए होती है। तो तुम LIC ADO की जॉब क्या कर पाओगी जैसे एक लड़का कर सकता है। तो उसका जो मैंने आंसर दिया, फिर मैंने उसका आंसर दिया। फिर दोबारा सेवन्थ क्वेश्चन भी एक और सर ने मुझसे पूछा। फिर जो दोबारा सेवन्थ क्वेश्चन भी था वो भी इसी से रिलेटेड था। उनका क्वेश्चन भी सेम था कि ये जॉब बहुत डिफिकल्ट है गर्ल्स के लिए।
अभी आपको लग रहा है कि आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, बट रियलिटी जब आप आओगे फील्ड में तो आपको एकदम ही अलग दिखेगी। तो आप फिर भी ये जॉब करना चाहते हो, आप बैंक वगैरह में भी जा सकते हो। फिर मैंने उसका आंसर दिया। बेसिकली वो मुझसे गर्ल्स गर्ल्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, शायद मैं पहली लड़की थी उस बैच में, मेरे से पहले 4 लड़के गए थे, तो उन्होंने सारा मेरे पे ही निकाल दिया कि गर्ल्स, एज अ गर्ल आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वगैरह वगैरह। सारी गर्ल्स, मेरे से ज़्यादा 10 मिनट का इंटरव्यू तो मेरा गर्ल्स के टॉपिक पे ही चला कि एज अ गर्ल ये जॉब आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे। फिर 8th क्वेश्चन था, वो भी ऐसे गर्ल के ऊपर था। एक सर ने मुझसे पूछा था कि अगर आपको किसी विलेज में पोस्टिंग दे दें उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी बेसिकली मैं देहरादून की हूँ, उत्तराखंड की हूँ, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी विलेज में आपको पोस्टिंग दे दे उत्तरकाशी में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन था बेसिकली, तो आप किसे अपने साथ अगर जाना चाहेंगी, आपके घर से कौन जाएगा आपके साथ। बेसिकली फंसाने की कोशिश कर रहे थे ये गर्ल्स वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, मतलब 10 मिनट तक मेरे गर्ल्स वाले के टॉपिक पे ही चला मेरा। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो था टेल अस योर स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई 2-3, फिर उन्होंने कहा कि बस इतना ही पूछना था हमें, तो दैट्स इट, बस यही था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू। ज़्यादा नहीं, उन्होंने बस नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं, क्या नाम है, इंश्योरेंस से, बस यही पूछा इंश्योरेंस के बारे में बताइए और ईडीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। और जो स्पेशली जो देहरादून डिवीजन में था उसमें सबसे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। यही किसी ने बीटेक कर रखा है तो यही पूछ रहे थे कि बीटेक के बाद इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, साइंस के बाद इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। मुझसे तो ये भी नहीं पूछा, मेरी भी साइंस थी, बीएससी कर रखी थी मैंने। तो बेसिकली मैं जो पहली लड़की थी तो मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा गर्ल्स के क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। सो ऑल द बेस्ट जिनका आगे इंटरव्यू है, स्पेशली देहरादून डिविजनल ऑफिस में, एंड आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी हेल्प की हो। एंड अगर कोई लड़की है तो मैं यही बोल दूँ कि ये वाले क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर लो गर्ल्स के, कि एज अ गर्ल आप इस फील्ड में क्यों आना चाहती है, एज अ गर्ल आप एजेंट क्यों बनाएंगी, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ज़्यादातर गर्ल्स से। कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी मतलब इंश्योरेंस बैंकिंग से कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। Thank you so much for watching.